नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के बारे में पाठ 1 है वैज्ञानिक परिचय, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्यारो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा पाठ है। वैसे तो हमने अनेक वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है। इसी तरह से चर्चा में हम जो है आज विज्ञान के अंदर कुछ वैज्ञानिकों के जीवन परिचय और उन्होंने हमारे लिए क्या प्रदान किया, क्या खोज की है, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पहला लेसन है वैज्ञानिक परिचय। प्यारे बच्चों, हम जैसे कि विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब विज्ञान के बारे में आप कक्षा 6 से पास होकर आए हैं, शायद आपको जानकारी रही हो। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि विज्ञान, आखिरकार जो विज्ञान हम पढ़ रहे हैं वो विज्ञान क्या है। अगर हम इसको संधि विच्छेद के तौर पर देखेंगे तो हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बी प्लस ज्ञान। ज्ञान जो कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में लेते हैं, परंतु इसमें जो हमारा एक शब्द जुड़ गया बी, ये जो है बी का मतलब है विशेष, अर्थात किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान है। ये है हमारा विज्ञान। जैसे कि हम देखते हैं, हम अनेक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ते हैं, परंतु जब हम प्रकृति में पहुंचते हैं या किसी मशीन को चलते हुए देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये मशीन कैसे चल रही है, अर्थात मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करना वो हमारा क्या है, वो हमारा विशेष ज्ञान है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बी प्लस ज्ञान अर्थात विज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान। हम शुरू करते हैं वैज्ञानिक परिचय के बारे में। जैसा कि हमारा एकात्मा एक स्रोत है जिसका नाम पढ़ते हैं नागार्जुनो भारद्वाजो आर्यभट्टो वसुवृद्धा दयो वेंकटरामस्य विज्ञा रामानुजा दया। यानी कि इसमें जो अनेक वैज्ञानिकों के नाम है, जैसे नागार्जुन, भारद्वाज, आर्यभट्ट, वसु, वेंकटरमन, विज्ञा, रामानुज, अनेक वैज्ञानिकों के नाम को इस श्लोक में प्रदर्शित किया गया है, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ दिया है। इसमें कुछ जो मुख्य वैज्ञानिकों के नाम हैं वो मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। जैसा कि प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक हैं हमारे चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, कणाद, प्रो सतीश धवन, सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन आदि इस तरह के वैज्ञानिक जो हमारे देश में हुए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, उन वैज्ञानिकों के परिचय के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसा कि हमारा पहला है नागार्जुन। ये बहुत ही सिंपली परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका जो जन्म था वो 50 ईसा पूर्व हमारे देश के एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़, उसके राज्य में रायपुर जिले में हुआ था। इन्होंने हमारे देश के लिए अनेक खोजें की हैं, अनेक योगदान दिया है। जैसा कि जनरली तो आपका वो बता दे रहा हूँ, परमाणु जो हमारे कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अर्थात वो कण जो है जिन तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, उन सब के बारे में जानकारी भी हमें इन्हीं के योगदान से प्राप्त हुई थी। इन्होंने हमारे देश के लिए जो खोजें की हैं उसमें किस क्षेत्र में क्या है, इन्होंने हमें रसायन विज्ञान अर्थात रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने खोज की, धातु विज्ञान के क्षेत्र में खोज की, और सबसे अधिक इन्होंने औषधि विज्ञान के बारे में, औषधि क्षेत्र में हमारे देश को बहुत महत्वपूर्ण खोज करके योगदान दिया। जिसमें कि और इन्होंने इसी क्षेत्र में लगभग 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने जो था अपनी रसायन के क्षेत्र में अपनी खोज को प्रारंभ कर दिया था, बहुत छोटी सी उम्र में। रसायन के क्षेत्र में जैसा कि हम जानते हैं परमाणु, अणु, योग अर्थात यौगिक और तत्वों के बारे में हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में ही एक पार्ट है हमारा धातु विज्ञान, इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ। धातु मतलब, अब आप लोग जानेंगे कि धातु क्या है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें धातु के बारे में पता नहीं है। हम धातु अपने डेली यूज़ में भी उसे प्रयोग में लाते हैं, परंतु हमें यह नहीं पता कि यही धातु है। आपको कुछ धातु के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें मुख्य रूप से जो हम डेली प्रयोग करते हैं, लोहा, कॉपर और सिल्वर, ये 3 धातुएं ऐसी मुख्य धातु हैं जिन्हें हम रोज यूज करते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता कि ये धातु है।
इसी का धातु विज्ञान, अर्थात इसी क्षेत्र में इन्होंने जो था हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब नीचे आता है औषधि बनाने में। औषधि का मतलब ये होता है कि जो हम किसी बीमारी के लिए जो दवाएं प्रयोग करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मेडिसिन भी कहते हैं, भाई हमारे लिए क्या है? औषधि। अब जो हम अंग्रेजी दवाई यूज करते हैं वो हमारी मेडिसिन में जाती है, और जो हम देसी जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं वो हमारी औषधि के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं औषधि। तो औषधि के क्षेत्र में भी इन्होंने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने सबसे पहले 2 पुस्तकें लिखी थी, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल, जिसमें रस रत्नाकर इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पुस्तक थी। इन्होंने इसमें बताया कि पेड़ और पौधों से अम्ल और क्षार को कैसे प्राप्त किया जाता है। इन्होंने इसमें बताया रस रत्नाकर पुस्तक में कि पेड़ पौधों से हमारा इसमें अम्ल और क्षार को कैसे प्राप्त किया जाता है। दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि सोना, पारा, इन सब को अलग अलग कैसे करते हैं। यदि कोई धातु सोने की नहीं है तो वो सोने जैसी कैसे दिखे, उसके लिए अगर उस पर हम पीली पारे की परत चढ़ाकर पीली परत चढ़ा दें तो वो बिल्कुल सोने जैसी लगती है। जैसे कि हम देखते हैं, हम यूज़ करते हैं परिवार में, हमारे सभी लोग ऐसी धातुओं के बने आभूषण यूज़ करते हैं। कई ऐसे हम गुलदस्ते अपने लाते हैं, वो यूज़ करते हैं, उनमें क्या है? परत बिल्कुल ऐसी चढ़ी जैसे लगता है कि ये गोल्ड का अर्थात सोने का बना हुआ है। तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि एक जो धातु है, एक साधारण धातु भी सोने जैसी कैसी दिख सकती है। इसमें भी हमारे लिए नागार्जुन ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और इन्होंने औषधि के क्षेत्र में भी कई पुस्तक लिखी हैं, जिसमें हमारी आरोग्य मंजरी मुख्य रूप से मुख्य पुस्तक है, जिसमें इन्होंने सभी रोगों के निदान के बारे में जानकारी दी है। तो इसमें नागार्जुन जी के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे हम चलते हैं। दूसरा है सत्येंद्र नाथ बोस। ये भी हमारे एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा योगदान करने वाले वैज्ञानिक हैं, जैसा कि नागार्जुन जी ने किया। इन्होंने अपने क्षेत्र में अलग खोज की। इनका जन्म जो था 1 जनवरी सन 1894 को कोलकाता में हुआ था। एक बहुत साधारण परिवार से थे। इन्होंने इनके कार्यों को सराहनीय बनाने के लिए हमारे सरकार ने इन्हें अनेक 2 पदक भी यानी कि 2 सम्मान भी प्रदान किए। एक पद्म भूषण जो एक बहुत बड़ा सम्मान है हमारे देश में, और मेघनाथ शाह स्मारक स्वर्ण पदक, ये दोनों ही सम्मान इन्हें प्राप्त हुए। इन्होंने भी हमारे लिए गणित के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। जैसा कि पहली खोज इसमें गणितीय खोज में आती है हमारी सांख्यिकी खोज। सांख्यिकी जो हम मैथ में पढ़ते हैं, जिसमें हम सांख्यिकी के रूप में हम समांतर माध्य निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, बारंबारता निकालते हैं, वो सारी की सारी हमारी किसके अंतर्गत आती है? हमारी आती है इसमें सांख्यिकी की खोज के अंतर्गत। दूसरी हमारी बिग बॉन्ग थ्योरी, ये हमारी जो है बोसान कण जो हम विज्ञान रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं उससे संबंधित। दूसरा हिंग बोसान थ्योरी, ये भी बोसान कणों से संबंधित थ्योरी है। तो इन्होंने इस क्षेत्र में 3 क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा मेन खोज की, और जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो सबसे बड़ा हमारे लिए जो आज हम डेली यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा सांख्यिकी का खोज। सांख्यिकी के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ सकते हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी लाइट क्वांटा स्टैटिक्स। इन्होंने भी हमें अनेक और कई क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण हमारा सांख्यिकी की खोज है, जो आज हम डेली अपने मैथ में कक्षा 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, उसका कुछ ना कुछ भाग उसमें दिया हुआ है। और बोसान कण जो आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपके क्लास में नहीं है, परंतु जब आप आगे 9th 10th से अब आगे जाएंगे तो इंटर में आपको ये चीज़ केमिस्ट्री में मिलेगी, हिग्स बोसान थ्योरी की बोसान कण क्या है। और इनकी पुस्तक है लाइट क्वांटा स्टैटिक्स, यानी कि ये भी हमारी हिग्स थ्योरी के अंतर्गत ही लिखी गई है। तो ये है हमारा सत्येंद्र नाथ बोस जी का योगदान। इन्होंने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरे हमारे वैज्ञानिक आते हैं प्रो सतीश धवन। इनका हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, जो हमारे देश को इन्होंने एक ऐसा योगदान दिया जिससे हमारे देश का नाम पूरे संसार में विख्यात हुआ। इनके जन्म के बारे में सबसे पहले आपको बता रहा हूँ।
इनका जन्म जो हुआ था वो 25 सितंबर सन 1920 को श्रीनगर में हुआ था, जो इस समय हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। इन्होंने खोज क्या की, इनसैट के बारे में खोज की थी। इनसैट एक हमारा मंगलयान से संबंधित एक दूरसंचार उपग्रह की खोज की थी। ध्रुवीय प्रमोचन यान जो कि एक चंद्रयान गया था, चंद्रयान जो प्रथम गया था वो भी हमारे प्रो सतीश धवन की ही देन है। पहला जो चंद्रयान गया था, चंद्रयान होता है चंद्रमा पर हम कोई यान भेजते हैं, वो हमारा कहलाता है चंद्रयान। जो मंगल पर यान जाता है उसे बोलते हैं हम मंगलयान। तो सबसे पहले चंद्रयान गया था वो प्रो सतीश धवन के ही द्वारा भेजा गया था, अर्थात इन्हीं ने खोज करके उसे चंद्रयान प्रथम जो भेजा था, प्रथम चंद्रयान वो हमारे सतीश धवन जी ने ही भेजा था। दूसरा, इन्होंने जो मंगलयान था जो हमारा 5 सितंबर 2013 को जो भेजा गया था, वो भी हमारा इनके द्वारा ही भेजा गया था मंगलयान। फिर उन्होंने प्रथम मंगलयान में, उसके बाद दूसरा मंगलयान एक बार और भेजा गया था, वो भी उसमें भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका एक निक नेम था फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स। इन्हें फादर, पिता ऑफ एक्सपेरिमेंटल में बोलते हैं हम प्रयोग, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स हमारी होती है गति विज्ञान, इसके लिए इन्हें जो है इनका इसे पिता कहा जाता है, फादर मीन्स पिता कहा जाता है। इन्होंने आगे चलकर हमारे लिए कई ऐसे योगदान दिए जिनके बारे में हम जो है आगे और पढ़ते हैं और जिनसे हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। आपने देखा उपग्रह संचार है, दूर संचार है, मंगलयान है, इन सब के बारे में जो है इन सतीश धवन जी ने हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बच्चों, मैंने आपको ये 3 मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, नागार्जुन जी, सत्येंद्र नाथ बोस जी, सतीश धवन जी, इन तीनों के परिचय के बारे में मैंने आपको इन सबका परिचय आपको बताया। प्यारे बच्चों, इस हमारे पाठ में प्रश्न उत्तर तो है नहीं, अर्थात क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर का PDF आपको नहीं भेजा जाएगा। केवल आप इस वीडियो को देखकर जो इसकी मुख्य बातें हैं उन्हें अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, उन्हें आप कर लें। हमारा जो दूसरा लेसन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और उसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा।